हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको दिखाएंगे कि दांत में कीड़ा कैसे लगता है और दांत क्यों गल जाते हैं। सबसे पहली बात है कि हम यही सोचते हैं ना कि हमारे माइंड में चलता है, मैं तो सुबह और शाम ब्रश करता हूँ फिर भी हमारे दांत सड़ जाते हैं या गल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ये देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ये हमारा दांत का स्ट्रक्चर है। और हमारे दांत में होता क्या है, कस होते हैं, दांत में कस होते हैं। कस में जब हमारा खाना फंस जाता है, यहाँ पे जो खाना फंसता है तो कस में, तो स्टार्टिंग हो जाती है पहली लेयर की यहाँ से। तो हमारी पहली लेयर यहाँ से गलती है, वो हम दूसरी साइड दिखा रहे हैं क्या, स्टेज ऑफ कैरीज प्रोग्रेस। तो ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट स्टेज पे होता है हल्का सा इनेमल, जो हमारी पहली लेयर होती है वो गलती है। सेकेंड स्टेज पे होती है दूसरी लेयर को टच कर जाता है। फिर थर्ड स्टेज पे होता है दूसरी लेयर को और ज्यादा डीप जाता है। फोर्थ स्टेज पे हमारे जो पल्प होती है पल्प तक टच हो जाता है। और फाइव स्टेज जब पहुंचता है तो उसमें क्या होता है कि सारा दांत पस से भर जाता है और पूरा गलने लगता है। उस टाइम क्या है, दांत को निकालना पड़ता है। तो आपको दिखाते हैं कि पेन कैसे होता है। पेन भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से होता है। जब हमारे दांत की पहली लेयर गलती है, ठीक है, तो उसके बाद दूसरी लेयर गलती है। हमारी दूसरी लेयर गलने पे हमारा क्या होता है, ठंडा गर्म फील होने लगता है, झिंगना मारना हल्का हल्का मतलब स्टार्ट होता है। जैसे जैसे और ज्यादा डीप जाती है दूसरी लेयर और ज्यादा डीप जाती है तो और ज्यादा लगने लगता है। जैसे ही हमारी पल्प पे टच होता है, ये तीसरी लेयर दिख रही होगी आपको, तीसरी लेयर जो हमारी दांत की जो तीसरी लेयर है ना, वहां तक टच होते ही फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे पानी पिया या ठंडा गर्म कुछ भी खाया वो भी बहुत तेजी से लगने लगता है। तो जैसे ही हमने पानी पिया और हम पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे सब में एकदम दर्द होता है, कम से कम 10 मिनट तक कम से कम रहता है ये दर्द। फिर हम मेडिसिन लेते हैं, ऐसे नॉर्मल रिलीफ हो जाता है। तो वो क्या है, जब एज तक पहुंच जाता है हम बर्दाश्त करते रहते हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे। जब भी हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, जब भी उसके बाद क्या है, गलने लगती है, प्रॉपर गल जाती है, तो क्या है, हमें बहुत पेनफुल रहता है। और पेनफुल के बाद यहाँ पे जाते हैं, नीचे पस की गांठ बन जाती है, दांत की जड़ से नीचे पस की गांठ बन जाती है। नीचे हम आपको दिखा रहे हैं स्टेज ऑफ कैरीज प्रोग्रेस में, प्रोग्रेस में दिखा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ से कैविटी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है, और ये जाके नस के द्वारा नीचे जाके पस की गांठ बन गई दांत में। जब ये लग जाती है तो फिर उसके बाद ये पस बनने के आने से एक्सेस कहते हैं, दांत के जो एक्सेस बन जाता है पस। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जैसे खाना खाते हैं तो दबाने वाइट करने में एकदम हमें बहुत तेजी से पेन होता है, हम कुछ से दबा नहीं सकते हैं। और उस दौरान क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं। खाना नहीं बताना चाहेंगे वीडियो में, वो आगे मैंने रह गया था तो वो हम अभी आपको इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। जब हमारे दांत के नीचे एक्सिस बन जाता है यहाँ पे, तो एक्सिस बनने के बाद लोग दवाई खा के चलते रहते, कोई बात नहीं, चलने दो डिले कर देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा केयरलेस लोग रहते हैं, दवाई खा के काम चला देते हैं। लेकिन उस दौरान क्या प्रॉब्लम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि मान लो टूथ लॉस हो गया, एक्सिस बना रहता है काफी टाइम तक, जब एक्सिस रहेगा तो वहां पे दांत भी गलना स्टार्ट हो जाएगा और बॉन भी गल सकती है। टूथ लॉस हो जाता है और बोन लॉस भी होने लगती है। बोन लॉस होगी तो नीचे से हड्डी हड्डी जाएगी, और अगर टूथ लॉस होगा तो दांत गलने लगेगा। तो ये कारण भी हो जाता है। कभी कभी क्या है, ज्यादा टूथ लॉस और बोन लॉस हो जाता है तो दांत हमारा जो है गाल की साइड में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है पस के कारण। वो सारा लॉस हो जाता है, वहां पे पस बन जाता है, पस बन जाता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। फिर कहते हैं कि मेरे दांत में दिक्कत हो गई और बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी आ गई है। तो उस दौरान आप समय रहते ट्रीटमेंट कराएं, उस दौरान तो फिर ज्यादा टूट लॉस या बॉल लॉस हो जाएगा तो आपको फिर दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। इसलिए टाइम रहते ही आप रूट कैनाल करा के ठीक करा लें। अगर खाना नहीं खा सकते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शन है यहाँ पे कि हम उस टाइम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। रूट कैनाल बोले तो आरसीटी, आरसीटी कराने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जब ये आरसीटी हो जाएगी कंप्लीट होने के बाद, इस पे एक गैप लगती है, वो जरूर लगवाएं आरसीटी के बाद। ऐसा नहीं कि आप आरसीटी के बाद ऐसा ही छोड़ देंगे तो आपको बाद में फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। वो कैसे, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। हमने आरसीटी करा दी, आरसीटी कराने के बाद हमने मसाला भरा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं आरसीटी कर दी, इसका इलाज करके मसाला भर दो। मसाला तो भर गया है, लेकिन क्या है, हम खाना खाएंगे तो प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा जब हमारा दांत जो यहाँ से हमने होल किया था, कैविटी हटाई थी, उसे हमने फिल कर दी। लेकिन जैसे ही हम खाना दबाएंगे प्रेशर पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद दांत दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। जब हमारा दो पार्ट में दांत यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कॉर्नर, यहाँ से कॉर्नर, कोई सा भी कॉर्नर टूट जाएगा, तो फिर
कैप का कोई चांस नहीं रहता, ज्यादा अगर टूट जाता है फिर कैप नहीं लग पाती है। तो उस दौरान इसलिए कैप जरूरी है। आरसीटी के बाद कैप कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है कैप। आरसीटी के बाद अगर मैंने कैप करा ली तो हमारा जो दांत है लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और शायद आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। हमने जो समझाया, दर्द क्यों होता है, रूट कैनाल करवा सकते हैं और ठीक